क्या हुआ, बोर्ड्स आ गए, डर लग रहा है? भैया 23rd से 21st से बोर्ड शुरू है, हमें तो डर लग रहा है, टाइम ही नहीं बचा, टाइम ही नहीं बचा। रियली? क्या तुम्हें पहले नहीं पता था कि इस डेट से बोर्ड शुरू होंगे? 15 फेब से पता होता है ना कि 15th फेब से शुरू होने, फिर भी तुम्हें एक हफ्ता ज़्यादा मिला। भैया पर आप समझ नहीं रहे, हमारे दिसंबर में ये प्रोजेक्ट वगैरह ने ले लिया, जनवरी में हमारे प्री बोर्ड्स हैं, तो बोर्ड्स के लिए पढ़ेंगे कब, टाइम तो है ही नहीं। पहले नहीं पता था ये? देखो मैं कुछ डीमोटिवेट करने नहीं आया, बट एक सीधी बात कर रहा हूँ। हज़ारों बच्चे इस टाइम पे आके जब डेट शीट आती है तब रियलिटी चेक मिलता है उन्हें कि भैया टाइम तो है ही नहीं, हम तो सोच रहे थे बहुत टाइम आराम से कर लेंगे, लेकिन अब तो टाइम ही नहीं बचा, अब तो हमें डर लग रहा है, अब तो हमें लग रहा है भैया अब कैसे होगा, हिम्मत हार के बैठे। पहले लग रहा था हाँ भाई बाद में पढ़ के भी 90, 95, 90 जितने मर्जी ले आएंगे, अब लग रहा है भैया 60 आ जाए, 70 आ जाए, बहुत है, पास हो जाए बहुत है। क्यों? देखो मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैंने अपनी क्लास 10th के बोर्ड्स में ना 2.5 से 3 हफ्ते पहले पढ़ाना शुरू किया था पूरा प्रॉपर, और दिमाग में कभी भी कोई ऐसा गोल नहीं था मेरा कि भैया मैं 95 लेके आने, 90 लेके आने, 85 लेके आने, नहीं, कुछ भी नहीं था। ऑल्दो मैं अपने थंबनेल्स पे लिखता हूँ 95%, 97%, क्योंकि विजुअलाइजेशन में अच्छा है और सारे यूट्यूबर्स कहते हैं क्योंकि व्यूज़ उससे आते हैं। तुम थंबनेल में लिखोगे कि भैया अच्छे मार्क्स कैसे लिखे, कोई नहीं देखेगा अच्छे मार्क्स क्या होते हैं। तुम कोई परसेंटेज लिखते हो, हाँ भैया 95 कैसे लेके आए, 97 कैसे लेके आए, कहीं 99.9 कैसे लेके आए, व्यूज़ तो आते हैं। क्या वो प्रैक्टिकल है? मे बी। क्या सबके लिए? नहीं। बट क्या फिर सबको हार बैठ जाना चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं करना यार। एक ना कोट कह लो तुम इसे, या फिर ऐसे जैसे बुजुर्गों की नसीहतें होती है ना, उसे समझ लो, ठीक है। कहते हैं कि गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मतलब कि जो पूरा ऐसे रिस्क लेने को तैयार होते ना, संक्षेप में बताऊं तुम्हें तो गिरते मतलब मैदान जंग में, वॉर में वही लोग लड़ते हैं, वही लोग गिरते हैं, ठीक है। जिंदगी में वही लोग हारते हैं जो कि ट्राई करते हैं। जिन्होंने कभी ट्राई नहीं किया, जो कि घुटनों के बल चल रहे थे, जिन्होंने पहली हार मान ली थी, वो कैसे जीतेंगे, वो कैसे गिरेंगे, वो कैसे हारेंगे? कभी नहीं हारे, वो कभी हार ही नहीं सकते। जो एम्बिशन वाले लोग होते हैं ना, वही हारते हैं। जिनका कभी कोई एम्बिशन ही नहीं, वो हार ही नहीं सकते। जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं उनके साथ एकदम से रियलिटी चेक होता है कि भैया ये क्या, जो कि पहले ही इतना ज़्यादा रियलिस्ट था कि भैया हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा उस तरीके से सोच रहा था, उसका तो कभी नुकसान होगा ही, वो तो कभी मानेगा ही नहीं कि मेरा कुछ गलत हुआ। बट क्या हमें वो बनना चाहिए? नहीं, हमें लड़ना है ना, वॉरियर स्पिरिट चाहिए, हमें ऑप्टिमिस्टिक बनना है। हमें सोचा, ठीक है, एक ये ना एक गोल ओरिएंटेड चीज़ होती है। हम 95% सोच रहे हैं भाई ये हार गए तो 80% आएंगे, 85% आएंगे। अगर हम पहली घुटनों के बल चल रहे पास हो जाए तो पास हो जाओगे तुम, 45 आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे, 55 आ जाएंगे। तुम देख रहे हो इसकी जीत और उसकी हार में भी कितना डिफरेंस है। द पर्सन हु इज एम्बिशियस इनफ टू थिंक, ठीक है, बहुत बड़ा सोचना, अगर वो सोच रहा है, इफ अ पर्सन इज एम्बिशियस इनफ टू थिंक टू बिग, वो हार भी गया तो उसके 80% आ रहे हैं, 85% आ रहे हैं। और जो एक बहुत वो है कि भैया आ गए नहीं तो नहीं, छोड़ो यार क्या करना है, ठीक है, बहुत ही मतलब हार के बैठा कि मुझे लग नहीं रहा, उम्मीद नहीं है, पास हो जाऊँ, बहुत है, वो अपने से बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर लेता है, ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है। मतलब ये हार गया है, ये जीत भी जाता है, तो ये पास होने के बाद 40 का 45, 50, 55, 60, अभी भी ये दोनों कहीं क्लोज नहीं है। तो मैदान जंग में, ठीक है, ट्राई करके हारना इज मच बेटर देन पहली सोच लो यार हम तो हारे हुए हैं, बिकॉज ये डिफरेंस होता है एंड दिस इज व्हाट मैटर्स। 10th के बाद तुम्हारे नंबर तुम्हें याद नहीं रहेंगे, 1-1.5 साल बाद तुम्हें खोलना पड़ेगा फ़ोन, अच्छा भैया कहाँ है रिजल्ट, ये इतने नंबर आए थे पर सब्जेक्ट मेरे, चाहे ज़्यादा आए हो चाहे कम आए हो, नहीं याद रहते थे। 12th के बाद तो मैटर ही नहीं करते मेजॉरिटी जगह पे। पर जो चीज़ मैटर करती है ना वो ये है कि हाँ भैया मैं इधर से लड़ रहा था या इधर से, मैं ये बंदा था या ये बंदा था, क्योंकि वो लाइफ में चलता है, वो रेप्लिकेट होता है हर चीज़ में। तुम चाहे 10th कर रहे हो फिर 12th में काम आएगा, लाइफ में काम आएगा। और ये मैं ये मैं इसलिए बता रहा हूँ परसेंटेज वाइज, क्योंकि हमें समझ ऐसे आता है ह्यूमन ब्रेन को, ये क्वांटिटेटिव चीज़ ही कॉम्प्रीहेंड कर सकता है, क्वालिटेटिव नहीं समझ पाता।
पैसे की बात कर लो, कोई एम्बिशन है कि भैया इतने कमाने, तो वो हार भी जाएगा 1 करोड़ की जगह, ठीक है 10 लाख कमा लेगा, 5 लाख कमा लेगा। जिसने सोचा ही नहीं है कि भैया अभी तो मैं तो कुछ नहीं है, वो एक उसकी वो कह रहा है 30-40 हो जाए बहुत है, वो 1 लाख तक पहुंच जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। समझ रहे हो? 1 करोड़ वाला हार गया बहुत बुरी तरीके से 10 लाख पे, एक 10,000 वाला बहुत जीत गया बहुत बुरे तरीके से 1 लाख पे। डिफरेंस, यही डिफरेंस मैटर करता है। तुम हारोगे फिर क्या हो गया, पर कोशिश तो करनी होती है ना। टाओइज्म की यार एक फिलॉसफी है कि हमें ना अपनी डेस्टिनेशन का एक व्यू होना चाहिए कि भैया यहाँ पे पहुँचना है, कैसे पहुँचना है लाइफ पे छोड़ दो, क्योंकि तुम ना ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो पहली बार, तुम्हें नहीं पता लाइफ में क्या हर्डल्स आएंगे, क्या सही होगा क्या गलत होगा। जो तुम प्री प्लान करके चीज़ें चल रहे हो मोस्ट लाइकली वो गलत होंगी, मोस्ट लाइकली वो फेल होंगी, मोस्ट लाइकली वो उन सबसे रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। जो तुम सोच के बैठे हो वो रियलिटी है ही नहीं, असल में वैसी चीज़ें होती ही नहीं, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें मिलेंगी ही नहीं, मिली भी तो तुम उस तरीके से एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। लाइफ में कुछ हो सकता है, ज़िंदगी में कुछ नया आ जाए, हो सकता है कुछ बहुत बहुत बुरा हो जाए, क्या करोगे उस टाइम पे तुम्हें नहीं पता। तो कैसे जाना है वो लाइफ पे छोड़ दो, बस कुछ ना कुछ करते रहो। कहाँ जाना है तुम्हें पता होना चाहिए, और लाइफ में कहाँ जाना है वो भारी हो गया, ठीक है, वो कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है, मुझे भी नहीं पता मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे पहुँचना है, बट एक होता है ना साल बाद यहाँ पे, एटलीस्ट यहाँ पे, अभी 10th में हो 3 महीने हैं, यहाँ पे तो पहुँचना है। चाहे क्वांटिटेटिव गोल रख लो 95%, 97%, या फिर ऐसा हो कि डेस्टिनेशन में मज़ा आ रहा है, जैसे गीता की फिलॉसफी कहती है कि भैया हमें नहीं पता हम कहाँ पे पहुँचेंगे एग्जैक्टली, बट हम अपना कर्म जो है ना वो अच्छे से करेंगे, वॉरियर मेंटालिटी लेके चलेंगे, चाहे हमारे 10th में नंबर आए ना आए, लेकिन आगे जो ये चीज़ हेल्प करेगी ना वो अनप्रेसिडेंटेड होगी, बहुत हेल्प करेगी। सो ये जो डर है, ये जो डेट शीट का हुआ बन चुका है ना, इसे भूल जाओ। डेट शीट तुम्हें पहले ही पता था, ठीक है, एग्जाम इतने दिन चलते हैं ऑलमोस्ट, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। हाँ तुम्हारी ज्योग्राफी की जगह मैथ आ गई, ये वो चीज़ें इधर उधर हो गई 2-3 चीज़ें, पर क्या फ़र्क पड़ता है। 15 से शुरू होने थे 21 को शुरू हो रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ से फ़र्क नहीं आना चाहिए, जितने मर्जी नंबर आए ना आए, बट तुम जो हो ना कि भैया मैं तो तैयारी करके चल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से लाइफ की तैयारी कर रहा हूँ, ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट है, अपने आप को जानने का एक तरीका है, ये चीज़ होती है। इस तरीके से पढ़ो, जिसकी मर्जी जो जैसे मर्जी पढ़ो, टेक्स्ट बुक से पढ़ना टेक्स्ट बुक से पढ़ो, किसी बुक से पढ़ना किसी बुक से पढ़ो, यहाँ से कोई मेरी वीडियो से पढ़ना, जैसे स्ट्रैटेजी मैंने बनाई नहीं फॉलो करनी मत करो, बट एटलीस्ट ना अपने अंदर एक वो लेके आओगे, हाँ भैया करना है मैंने, वो मेंटालिटी रेप्लिकेट होगी हर जगह। अभी कहोगे भैया जितने आ जाए, ठीक है, घुटनों के बल चल रहा हूँ मैं, जितने हो गया ठीक है, फिर जितना हो गया। लाइफ में भी फिर ऐसे ही होगा, जॉब भी तुम जाओगे इंटरव्यू लेने, हाँ जितना हो गया। बिजनेस भी अगर करने गए तुम, तो हाँ भैया जितना प्रॉफिट हो गया। एक ऑप्टिमिज्म तुम देख ही नहीं पाओगे कि क्या व्हाट इफ, जस्ट आस्क योरसेल्फ दिस। कोबी ब्रायंट ने एक बहुत तगड़ी चीज़ कही थी, ठीक है, व्हाट इफ। कोबी, ये और सिर्फ एक बंदे का डायलॉग नहीं है, ठीक है, मुझे कोबी ब्रायंट पसंद है, तुम किसी को भी देख लो, उनकी लाइफ में ये चीज़ अप्लाई होती है। डेविड गॉगिंस ने बहुत बोला हुआ है कि जब भी उनसे लगता है ना कि मैं हारने लगा हूँ, वो ये चीज़ पूछता, व्हाट इफ आई कैन रन दीज मोर माइल्स, व्हाट इफ आई कैन डू दीज मच स्क्वाट्स, व्हाट इफ आई कुड स्टडी 1 more hour, व्हाट इफ I can score this much marks, what if क्या होगा अगर ये मैंने थोड़ा सी मेहनत और कर ली, क्या होगा अगर ये थोड़ा सा मैं और पढ़ लूँ, क्या होगा अगर 7 की जगह पे 8 पेज कर लूँ, what if, and that is what separates you from the rest, not your marks। कोई स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, 1 घंटा भी पढ़ रहा है, उसके 90% आ गए, 95% आ गए, 100%, 100 तो नहीं, चलो 99% आ जाएंगे। हो सकता है तुम्हारे अभी से तैयारी करके वॉरियर मेंटालिटी के साथ भी 80% आए, 85% आए, 70% आए, तो क्या, तुम दोनों ने अलग अलग चीज़ें सीखी, एंड दैट्स ग्रेट। उसने कंसिस्टेंसी सीखी, तुम्हें वॉरियर मेंटालिटी पता लग गई। मैं नहीं कह रहा 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने लग जाओ, इतनी ज़रूरत भी नहीं है 10th में, पर जब भी पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ रहे हो, पूरा उस लेवल से पढ़ रहे हो कि भैया ये मेरा एक वॉर है एंड आई एम इन इट फॉर श्योर। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं ऑल इन होकर पढ़ रहा हूँ,
ऐसा नहीं है पढ़ रहा हूँ तो देख लेंगे आ गए नंबर, नहीं। पढ़ रहे हो तो फिर ऐसे पढ़ रहे हो कि हाँ इसमें से कुछ आया तो देख लेना, फिर मैं छोड़ता नहीं उस क्वेश्चन को, ऐसे पढ़ना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम मेरा पढ़ना, तुम्हें मेरे से पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, समझ में आता है, तो यू कैन फॉलो मी, सब्सक्राइब एंड और वीडियोज़ आ रही हैं, ठीक है, चैनल पे देख सकते हो, आ गई होगी ऑलमोस्ट। किसी और से पढ़ना, किसी और से पढ़ो, खुद पढ़ना खुद, जैसे मर्जी, बट जस्ट स्टार्ट टेकिंग इट पर्सनल, जस्ट हैव इट यार, कि मैं करूँगा। जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाट इफ